कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की तबीयत बिगड़ी है। वर्कआउट करते वक्त तबीयत बिगड़ी है। राजू श्रीवास्तव एम्स में भर्ती कराए गए हैं। एक्सरसाइज करते वक्त ट्रेडमिल पर गिरे हैं। यूपी फिल्म विकास परिषद के चेयरमैन हैं राजू श्रीवास्तव। ये बड़ी खबर इस वक्त की है और अचानक तबीयत बिगड़ी है। वर्कआउट करते समय तबीयत बिगड़ी है और राजू श्रीवास्तव को एम्स में भर्ती कराया गया है। दरअसल आपको बता दें कि एक्सरसाइज करते वक्त ट्रेडमिल पर गिरे और उसके बाद तबीयत बिगड़ी और एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी फिल्म विकास परिषद के चेयरमैन हैं राजू श्रीवास्तव। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की अचानक तबीयत बिगड़ी है और तबीयत उनकी वर्कआउट करते समय बिगड़ी है। इसके बाद एम्स में भर्ती कराया गया है और कहा यह भी जा रहा है कि एक्सरसाइज करते वक्त ट्रेडमिल पर गिरे और तबीयत बिगड़ी और फिर एम्स में भर्ती कराया गया। यूपी फिल्म विकास परिषद के चेयरमैन हैं राजू श्रीवास्तव। हमारी सहयोगी फरा हमारे साथ जुड़ गई हैं। फरा, क्या जानकारी मिल पा रही है? अचानक तबीयत बिगड़ी है और फिर एम्स में भर्ती कराया गया है। जी देखिए, मशहूर कॉमेडियन और उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के चेयरमैन राजू श्रीवास्तव की अचानक वर्कआउट करते हुए तबीयत जो है वो बिगड़ गई है और ये बताया जा रहा है कि उनको जो है वो हार्ट अटैक हुआ है और वो वर्कआउट कर रहे थे और हैवी वर्कआउट के चलते ये हुआ है। अभी एम्स की तरफ से देखिए पूरी निगरानी रखी जा रही है और ये माना जा रहा है कि अभी जो उनकी तबीयत है वो ठीक नहीं है और उनकी जो भी कंडीशंस वगैरह हैं वो सब थोड़ी देर में जो है वो अपडेट हो जाएगा। सारे डॉक्टर्स जो हैं वो लगे हुए हैं और अभी तक के लिए माना जा रहा है कि उनको कार्डियो डिपार्टमेंट में जो है वहां पर भर्ती कराया गया है। तो उनका इलाज जो है लगातार जारी है। सुबह वो वर्कआउट कर रहे थे और हैवी वर्कआउट के चलते उनकी तबीयत खराब हो गई और वो ट्रेडमिल पर ही बेहोश होकर गिर गए और बताया जा रहा है कि उनको एक अटैक आया है और जिसके चलते उनकी जो तबीयत है वो ठीक नहीं है और अभी भी उनकी जो कंडीशन है वो सीरियस बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स का स्टेटमेंट है वो अभी आना रह गया है। इलाज जो है वो लगातार जो है चल रहा है। एम्स में उनका इलाज हो रहा है, कार्डियो डिपार्टमेंट में वो एडमिट है। बिल्कुल फरा, और इस बात का इंतजार करना होगा कि डॉक्टर की तरफ से क्या स्टेटमेंट आता है, क्योंकि जिस तरीके से भी आपने बताया कि डॉक्टर की निगरानी में लगातार इलाज चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से उन्हें अटैक आया है उसके बाद अब ये है कि डॉक्टर के स्टेटमेंट के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। और अगर बात करें फरा, तो किस वक्त ये वर्कआउट कर रहे थे जब ये अचानक बेहोश होकर गिरे? जी देखिए, सुबह का टाइम था। जो उनका स्केड्यूल है वो सुबह में वर्कआउट करते हैं और वैसे ही वो रोज की तरह वर्कआउट कर रहे थे, लेकिन आज वर्कआउट करते करते उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो ट्रेडमिल पर जो है वो गिर गए। उसके बाद उन्हें आज जो है यहाँ पर रेफर किया गया। अब यहाँ उनका इलाज चल रहा है और ये माना जा रहा है कि उनको हार्ट अटैक आया था क्योंकि वो गिर गए थे और उसके बाद उनकी जो बॉडी थी वो उस टाइम पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। अब डॉक्टर्स की तरफ से ये ऑफिशियली जो है वो आना बाकी है, क्योंकि सोर्सेस की बात करें तो ये बताया जा रहा है कि उनकी जो कंडीशन है वो सीरियस है। वो वर्कआउट डेली बेसिस पे करते थे, आज पहली बार नहीं कर रहे थे और वर्कआउट के बीच में उनकी ये जो तबीयत खराब हुई है तो उसके लिए चेकअप हो रहे हैं। सारे चेकअप जो हैं वो लगातार बिल्कुल फरा, आपके पास वापस लौटूंगी और डॉक्टर की स्टेटमेंट आना बाकी है। यह सच है कि कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव को दिल का दौरा पड़ा था। उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था और अब उनकी तबीयत बहुत अच्छी है। आप सबकी दुआ से, ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छी तबीयत है। अब वो खतरे के बिल्कुल बाहर है और राजू भाई गेट वेल से हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छी हो जाइए और सबके लिए बहुत खुशी खबर है कि अब वो बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे हैं और हम उनको मुंबई में का इंतजार कर रहे हैं, अभी दिल्ली में। और यूपी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। स्वतंत्र देव सिंह का नेता सदन पद से इस्तीफा। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। विधान परिषद के नेता सदन से इस्तीफा दिया है स्वतंत्र देव सिंह ने। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे चुके हैं स्वतंत्र देव सिंह और कुछ दिनों पहले ही अध्यक्ष पद छोड़ा था। हालांकि इसके पीछे क्या कुछ वजह है ये भी हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन बड़ी खबर यही है कि स्वतंत्र देव सिंह का नेता सदन पद से इस्तीफा दे दिया है और विधान परिषद के नेता सदन पद से इस्तीफा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद से पहले इस्तीफा दे चुके हैं स्वतंत्र देव सिंह और कुछ दिनों पहले ही अध्यक्ष पद छोड़ा था स्वतंत्र देव सिंह ने। हालांकि इसके पीछे क्या कुछ वजह है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन नेता सदन पद का छोड़ा है स्वतंत्र देव सिंह ने और कुछ ही दिन पहले स्वतंत्र देव सिंह ने अध्यक्ष पद भी छोड़ा था।
और हमारे साथ हमारे सहयोगी संकेत हमारे साथ फोन पर जुड़ गए हैं। संकेत, क्या वजह बताई जा रही है जिस तरीके से स्वतंत्र देव सिंह ने सदन पद से इस्तीफा दिया है? देखिए, उत्तर प्रदेश के सियासत की आज की सबसे बड़ी खबर है कि स्वतंत्र देव अभी कुछ महीने पहले ही विधान परिषद में नेता सदन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाए गए थे और उसके बाद उनका 3 महीने भी पूरे नहीं हुए, इस्तीफा उनका आ गया। तो 3 महीने बाद इस्तीफा नेता सदन पद से देना, हालांकि उन्होंने जो इस्तीफे में लिखा है वो सीधे तौर पर यही लिखा है कि अधिक व्यस्तता की वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं, यानी कि विभागीय जो कामकाज है उनमें अधिक व्यस्तता है, इस वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियां जाहिर सी बात है सवाल उठाएंगे कि कुछ दिनों पहले उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था और अब नेता सदन के पद से भी इस्तीफा दे दिया। और चलिए सीधे आपको बिहार ले चलेंगे जहां पर नीतीश कुमार शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मौजूद हैं और सीएम पद की शपथ लेते हुए नजर आ रही है। सीधी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार की नई सरकार बन रही है और ये सीधी तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पर जहां पर शपथ ग्रहण का ये कार्यक्रम चल रहा है। और नई सरकार बनने के बाद एक एक करके शपथ दिलाई जा रही है। बिहार में गठबंधन और बिहार में नीतीश सरकार पार्ट 2। तो राजभवन की तस्वीर आप देख रहे हैं, पटना से लाइव तस्वीर जहां पर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है और ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम चल रहा है। पटना से लाइव तस्वीर देख रहे हैं, राजभवन की तस्वीर है और एक एक करके मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। अभी तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार एक बार फिर से पद और गोपनीयता की शपथ लेने जा रही हैं और पटना के राजभवन की सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं क्योंकि नई सरकार का गठन और महागठबंधन के बाद जो नई सरकार बनी है, एक एक करके जो मंत्री हैं वो अब शपथ लेंगे और भाई मोबाइल वाले भैया जबरदस्ती का हाथ किए हुए हैं। तो अभी आपने यहाँ पर देखा है कि नीतीश कुमार ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है क्योंकि अब नई सरकार और नई सरकार में जो मंत्री बनाए गए हैं और वो एक एक करके अब शपथ लेंगे और ये महागठबंधन की सरकार बनी है, यानी कि यहाँ पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार है और साथ ही साथ ये भी है कि अब जो महागठबंधन में सरकार
बनी है, यानी कि एक नई पारी की जो शुरुआत है अब यहाँ पर हो चुकी है। और ये जो आप कार्यक्रम देख रहे हैं राजभवन से, ये सीधा कार्यक्रम आप देख रहे हैं जहाँ पर शपथ ग्रहण का ये कार्यक्रम है और नीतीश कुमार ने यहाँ पर शपथ ली है, वो भी तस्वीर आप देख रहे हैं। और बिहार में महागठबंधन की जो सरकार है और नई पारी की जो शुरुआत है अब वो हो चुकी है, क्योंकि एनडीए से गठबंधन टूटने के बाद अब जो महागठबंधन है वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच ये गठबंधन है और नई पारी की जो शुरुआत है वो अब हो चुकी है। नीतीश कुमार ने यहाँ पर शपथ ग्रहण किया है। तो यहाँ पर बधाई देते हुए नीतीश कुमार की एक बार फिर से नई शुरुआत, नई पारी की शुरुआत और महागठबंधन में सरकार बनने के बाद जो नई सरकार का गठन किया गया है और एक एक करके जो भी मंत्री हैं उन्हें भी शपथ दिलाया जाएगा। 10/8/2022 बिहार के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री की सलाह से श्री तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार राज्य का मंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करते हैं। बिहार राज्यपाल के आदेश से राज्यपाल के प्रधान सचिव। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, विधान परिषद के नेता सदन बने केशव प्रसाद मौर्य। ये बड़ी खबर इस वक्त की है, केशव प्रसाद मौर्य को ये जिम्मेदारी मिली है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि स्वतंत्र देव सिंह ने इस पद से इस्तीफा दे दिया है और अब विधान परिषद के नेता सदन बने हैं केशव प्रसाद मौर्य और केशव प्रसाद मौर्य को ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। तो स्वतंत्र देव सिंह ने इस्तीफा दिया और इस्तीफे में जो बात सामने आई है कि विभाग में व्यस्तता की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन अभी जो खबर मिल रही है आपको अपडेट कर दें कि विधान परिषद के नेता सदन बने हैं केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य को ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है, ये बड़ी खबर इस वक्त की है। तो स्वतंत्र देव सिंह ने विधान परिषद के नेता सदन पद से इस्तीफा दिया है और इस्तीफे में जो बात सामने निकल कर आ रही है कि विभाग में व्यस्तता की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है और अब ये जो जिम्मेदारी है वो केशव प्रसाद मौर्य को दी गई है। एक बड़ी जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य को। और हमारे सहयोगी अलाउद्दीन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, क्या जानकारी मिल पा रही है? स्वतंत्र देव सिंह ने विधान परिषद के नेता सदन से इस्तीफा दिया और अब यही जिम्मेदारी जो है वो केशव प्रसाद मौर्य को मिल गई। जी हाँ, बिल्कुल केशव प्रसाद मौर्य को जिम्मेदारी दे दी गई है और विधान परिषद का जो कार्यालय है यानी सेक्रेटरी विधान परिषद का कार्यालय, वहां पर लेटर भी जो है ऑफिशियल आ गया है और पार्टी की तरफ से पार्टी ने इस बात का रिक्वेस्ट किया है कि पार्टी अब केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम भी उत्तर प्रदेश के हैं उनको विधान परिषद में नेता सदन बनाया गया है। यानी अब बात साफ हो गई है कि विधानसभा में एक तरफ जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम जिम्मेदारियों को संभालेंगे एज ए नेता सदन, वहीं पर विधान परिषद में अब नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य होंगे। एक बात यहाँ साफ करना बेहद लाजमी है क्यों 3 जिम्मेदारियां थी। वो तो एक स्टेट प्रेसिडेंट थे पार्टी के, साथ ही वो मिनिस्टर भी थे, साथ ही नेता सदन होने की वजह से भी काम का प्रेशर, और यही लेटर में भी लिखा गया है। यानी कि प्रमुख सचिव विधान परिषद को जो लेटर दिया गया है उस लेटर में यही वजह बताई गई है क्योंकि काम का प्रेशर मंत्रालय की वजह से उनके पास ज्यादा है, तो ऐसे में वो नेता सदन की जिम्मेदारी से विरत होना चाहते हैं। तो ये तमाम जिम्मेदारियां अब केशव प्रसाद मौर्य के कंधे पे आ जाती है। टेक्निकल तौर से देखा जाए तो पहले ये इस्तीफा प्रमुख सचिव विधान परिषद को जाता है, फिर सभापति, क्योंकि विधान परिषद में सभापति ही सारी गवर्निंग बॉडी का हेड होता है, तो ऐसे में विधान परिषद का सभापति करता है और फिर दूसरा नेता सदन अगर जिसको बनाया जाना है वो फैसला भी विधान परिषद का सभापति ही करता है।
तो ऐसे में दो चीजें बिल्कुल उत्तर प्रदेश की सियासत में साफ हो गई हैं कि एक तरफ स्वतंत्र देव सिंह का विधान परिषद में नेता सदन के पद से जाना, दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य का विधान परिषद में नेता सदन बनना, ये दोनों चीजें ऑफिशियली विधान परिषद कार्यालय ने इस बात को कंफर्म कर दिया है। तो आप ये बात मान के चलें कि दो रिशफलिंग बड़ी हुई है उत्तर प्रदेश में जो कि सदन से जुड़ी हुई है। आमतौर से इस तरह की रिशफलिंग सदन के चलते वक्त किया जाता है, यानी सदन जब चल रहा होता है तब ये किया जाता है। और मानसून सत्र की हालांकि तैयारियां सितंबर में सरकार ने कर रखी हैं और माना जा रहा था कि इस तरह की रिशफलिंग सितंबर के महीने में होगी, लेकिन उससे पहले इस रिशफलिंग के मतलब ये है साफ तौर से, क्योंकि अब प्रदेश अध्यक्ष भी बीजेपी का नया बनना है, तो ऐसे में पार्टी किसी एक कंधे पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी दे करके कामों को बहुत ज्यादा सफर नहीं कराना चाहती है। बिल्कुल, और इसीलिए ये जो जिम्मेदारी है वो केशव प्रसाद मौर्य को दी गई है। क्योंकि अगर बात करें, क्योंकि इससे पहले स्वतंत्र देव सिंह ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया था बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पद से, और उसके बाद लगातार सवाल भी खड़े होने लगे थे, लेकिन बार बार यही वजह से निकल कर आ रही है अलाउद्दीन, क्योंकि काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया और ये बड़ी जिम्मेदारी जो है वो केशव प्रसाद मौर्य को दे दी गई है। हाँ जी, बिल्कुल। केशव प्रसाद मौर्य इससे पहले स्टेट प्रेसिडेंट भी रहे हैं बीजेपी की। आपको याद होगा जब जो है अपोजिशन की पार्टियों की सरकार थी, जब भारतीय जनता पार्टी रूल में आई, तो ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य को जिम्मेदारी बड़ी मिली स्टेट प्रेसिडेंट की। वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, पार्टी के लोगों ने मेहनत करी और पार्टी जब सत्ता में आई तो उस वक्त बहुत सारा श्रेय केशव प्रसाद मौर्य को गया। और शायद यही बड़ी वजह है कि वो अपनी विधानसभा की सीट हारे, कौशाम्बी से सबको पता है, लेकिन इसके बाद भी उनकी महत्ता को देखते हुए उनको एमएलसी बनाया गया। एमएलसी बनाने के साथ साथ अब विधान परिषद की जिम्मेदारी भी दी गई और इससे पहले उनको डिप्टी सीएम भी बनाया गया। तो ऐसे में पार्टी इस बात को समझ रही है, क्योंकि आगामी आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव 2024 में है और लोकसभा के सदस्य भी केशव प्रसाद मौर्य अपने इलाके से रह चुके हैं। तो ऐसे में पार्टी को ये बात लग रही है कि कहीं ना कहीं से वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन करना बेहद जरूरी है और शायद ये बड़ी वजह है कि पार्टी ने आज बड़ा फैसला लिया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अलाउद्दीन।